सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामला वाराणसी की जिला अदालत को ट्रांसफर कर दिया है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि शिवलिंग की सुरक्षा और नमाज की इजाजत देने का उसका 17 मई का अंतरिम आदेश बरकरार रहेगा। मस्जिद कमेटी की याचिका पर जिला अदालत में प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई होगी। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब उन्हें जिला जज से उम्मीद है कि वो मामले में इंसाफ करेंगे। साथ ही वो निष्पक्ष तरीके से पूरे मामले को सुनेंगे। साथ ही ओवैसी ने कहा कि वर्शिप एक्ट को सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से लागू करे। ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वजू की इजाजत दी है। साथ ही कोर्ट के अंतरिम आदेश को बरकरार रखा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देकर मिसाल कायम की है। ओवैसी ने कहा कि सिविल जज ने मुस्लिम पक्ष को नहीं सुना था और गलत आदेश को पारित किया था। और हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, हम पूरे कोर्ट्स को चाहेंगे कि उसको इम्प्लीमेंट करें। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के कई ठिकानों पर शुक्रवार को सीबीआई ने छापेमारी की। लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के पटना, गोपालगंज और दिल्ली स्थित ठिकानों पर जांच हुई। ये मामला भर्ती घोटाले से जुड़ा है। आरोप है कि नौकरी लगवाने के बदले में जमीन और प्लॉट लिए गए थे। सीबीआई ने इसी मामले में जांच के बाद लालू यादव, मीसा यादव, हेमा यादव और कुछ ऐसे उम्मीदवारों पर केस दर्ज किया है जिन्हें प्लॉट या प्रॉपर्टी के बदले जॉब दी गई। लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों के ठिकानों पर सीबीआई के छापे के बाद आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। आरजेडी के कई विधायक पटना में राबड़ी देवी के निवास पर पहुंचे और लालू परिवार को जानबूझकर परेशान करने का आरोप लगाया। आरजेडी समर्थकों ने राबड़ी देवी के घर के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। शीना बोरा हत्याकांड मामले में जमानत मिलने के बाद इंद्राणी मुखर्जी शुक्रवार को जेल से बाहर आ गयी। जेल से बाहर आने के बाद इंद्राणी ने कहा कि वे बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं। आगे उनकी क्या योजना है, इस पर उन्होंने कहा कि इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। इंद्राणी मुखर्जी ने कहा कि खुला आसमान दिखा, बहुत खुश हूँ। इंद्राणी मुखर्जी को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। वो 6.5 साल से जेल में बंद थीं। मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोपों में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईडी को फिर से पूजा सिंघल की 5 दिनों की रिमांड मिल गई है। पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने 11 मई को पहली बार 5 दिन की रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की थी। यूपी के हापुड़ में सरकारी गेहूं क्रय केंद्र पर 50 दिनों में मात्र 2% गेहूं खरीद से नाराज डीएम मेधा रूपम ने जिले के सभी एसडीएम और बीडीओ समेत कई अधिकारियों के वेतन पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी है। गेहूं क्रय केंद्रों पर 36,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य शासन ने रखा था, लेकिन अब तक महज 655.84 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है। इस मामले को हापुड़ की एडीएम श्रद्धा शांडिल्य ने सरकारी रूटीन कार्य बताया और कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। जम्मू कश्मीर के रामबन में पहाड़ी टूटकर गिरने से हड़कंप मच गया। उस वक्त हाईवे पर काफी भीड़ थी। पहाड़ी टूटकर जैसे ही चट्टान और मिट्टी का मलबा नीचे गिरा, अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग जान बचाकर वहां से भागने लगे। रामबन में टनल निर्माण का काम चल रहा था। सिर्फ 3 से 4 मीटर की खुदाई की गई थी। तभी गुरुवार रात करीब 10:15 बजे भूस्खलन हुआ, जिसमें वहां काम करने वाले मजदूर फंस गए। भूस्खलन में कई ट्रक, खुदाई करने वाले और अन्य वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। आईटीबीपी ने स्निफर डॉग के साथ यहां बचाव अभियान शुरू किया। अब तक 3 मजदूरों को बचाया जा चुका है। 1 का शव मिल चुका है, जबकि 9 मजदूरों की तलाश अभी भी जारी है।
हालांकि आईटीबीपी के जवानों ने अर्थ मूवर्स के फंसे ड्राइवर्स और सहायक कर्मचारियों को सुरक्षित बचा लिया है। अकोला में हवा का तेज बवंडर का लाइव वीडियो सामने आया है। वीडियो अकोला जिले के अकोट तहसील में आने वाले देवरी फाटा के पास का है। कल देर शाम अचानक हवा का ऐसा बवंडर उठा कि सड़क किनारे होटल में रखी पानी की बोतलें उड़ने लगी। बवंडर की चपेट में होटल के दूसरे कई सामान भी आ गए। बवंडर के आने से कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया। कुछ देर के लिए यातायात पूरी तरह से रुक गई। मध्य प्रदेश के नीमच में एक बुजुर्ग शख्स को समुदाय विशेष का होने के शक में पीट कर मार डाला गया। उस अमानवीय वारदात का वायरल वीडियो देखकर हर कोई सन्न है। मृतक बुजुर्ग की पहचान रतलाम जिले के सरसी निवासी 65 साल के भंवरलाल जैन के रूप में हुई। बताया जाता है कि मानसिक रूप से भंवरलाल बीमार थे। वीडियो में भंवरलाल जैन बेंच पर बैठे हुए नजर आते हैं और आरोपी उन्हें बार बार थप्पड़ मार रहा है। थप्पड़ मारने वाला व्यक्ति बार बार बुजुर्ग से पूछता है, तेरा नाम क्या है? मोहम्मद है, चल आधार कार्ड बता। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने से एक दिन पूर्व बुजुर्ग का शव रामपुरा रोड पर मिला था। मनासा पुलिस ने मारपीट करने वाले की पहचान मनासा के काशी मोहल्ले में रहने वाले दिनेश कुशवाहा के रूप में की है। आरोपी दिनेश बीजेपी की पूर्व पार्षद का पति है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दिल दहलाने वाला यह सीसीटीवी वीडियो चेन्नई के अमीनजीकराई इलाके का है। बुधवार को यहां दिन दहाड़े बीच सड़क पर एक युवक का मर्डर कर दिया गया। मृतक की पहचान 36 साल के एस अरुमुगन के रूप में हुई है। पेशे से फाइनेंसर अरुमुगन 2 व्हीलर पर जब अपने घर से दफ्तर जा रहे थे तभी बाइक सवार 4 गुंडों ने उन पर हमला बोल दिया। हमलावरों ने धारदार हथियार से अरुमुगन पर कई वार किए। आसपास लोग गुजरते रहे लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हमलावरों को रोका जाए। अरुमुगन के साथ एक और शख्स बाइक पर था लेकिन हमलावरों ने उसे कुछ नहीं किया। पंजाब के फरीदकोट के कोटकापुरा इलाके में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद है। एक दंपत्ति बाइक से गुजर रहा था कि अचानक एक आवारा पशु ने सामने से दौड़कर बाइक में सीधी टक्कर मार दी। बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई जबकि महिला का पति गंभीर तौर पर जख्मी है। जानकारी के मुताबिक महिला रिटायर्ड टीचर हैं और तलवंडी सबो में एक स्कूल में प्रिंसिपल के तौर पर मुफ्त में सेवा दे रही थी। इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने आवारा पशुओं पर नियंत्रण की मांग तेज कर दी है।